हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बायोग्राफी और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं एंड ही इज़ फेमस फॉर द रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ इन हिज पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज़ दिया गया है पोएट्री के लिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं जिससे कि इवन अ कॉमन पीपल कैन अंडरस्टैंड हिज पोएम्स वेरी इजीली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का फुल नेम होता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये जो इनका मिडिल नेम है ली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मिडिल नेम क्या होता है, तो वो है ली होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को में होता है, जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मृत्यु होती है 29 जनवरी 1963 को बोस्टन मैसाचुसेट्स में होती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को दफनाया जाता है ओल्ड बेनिंगटन सेमेट्री में, जो कि बेनिंगटन वर्मोंट में पड़ता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फादर का नाम विलियम प्रेस्कॉट है, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और टीचर भी थे। इनकी मृत्यु हुई थी ट्यूबरक्लोसिस से, यानी कि टीबी से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मदर का नाम होता है इजाबेले मूडी, जो कि एक पोएटिस थी और इनकी मृत्यु होती है कैंसर से। इन 1895 रॉबर्ट फ्रॉस्ट मैरिड एलिनोर मिरियम वाइट, who was a major inspiration for his poetry until her death in 1938। 1895 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट शादी करते हैं एलिनोर मिरियम वाइट से। किससे शादी करते हैं? एलिनोर मिरियम वाइट से। एलिनोर मिरियम वाइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा इनक्रेज करती हैं, प्रेरित करती हैं पोएट्री लिखने के लिए। लेकिन इनकी वाइफ एलिनोर मिरियम वाइट को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है और उसके बाद में इनको एक हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है 1938 में। तो इनको बीमारी होती है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन इनकी मृत्यु इनकी वाइफ की होती है हार्ट अटैक से या हार्ट फेल्योर से। फ्रॉस्ट रिसीव्ड अर्ली एजुकेशन इन द ग्रामर स्कूल ऑफ विलेज वेयर हिज मदर वॉज टीचर फॉर सम ईयर्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो अर्ली एजुकेशन होती है वो विलेज के ग्रामर स्कूल से प्राप्त करते हैं, जहाँ पर इनकी मदर टीचर होती हैं, पढ़ा रही होती हैं। स्टार्टिंग में तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन जब इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, इस स्कूल से लॉरेंस हाई स्कूल में शिफ्ट किया जाता है, तो वहाँ पर ये डीप इंटरेस्ट दिखाते हैं स्टडी में, यानी कि स्टडी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसके बाद में इस स्कूल को छोड़ने के बाद में, लॉरेंस स्कूल को छोड़ने के बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ज्वाइन करते हैं डार्टमाउथ कॉलेज को 1892 में, लेकिन वहाँ से बगैर कोई डिग्री लिए उस स्कूल को छोड़ देते हैं। और उसके बाद में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को अटेंड करते हैं 1897 से 1899 तक के, और यहाँ से भी बगैर कोई डिग्री लिए ये इस स्कूल को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें एक बीमारी हो जाती है और इस बीमारी की वजह से इस कॉलेज को छोड़ देते हैं बगैर कोई डिग्री लिए। इन्हें डायमॉक पोएट्स भी कहा जाता है। और डायमॉक पोएट्स कौन से होते हैं? द डायमॉक पोएट्स वर अ लिटरेरी ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। ये अर्ली 20th सेंचुरी के पोएट्स का एक ग्रुप होता है। हु मेड देयर होम्स नियर द विलेज ऑफ डायमॉक, जिनका घर डायमॉक के पास एक विलेज में होता है और जो कि पड़ता है ग्लौसेस्टर शायर में पड़ता है। तो क्या समझ आया कि बेसिकली ऐसे पोएट्स जिनका घर होता है डायमॉक के विलेज के पास, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायमॉक पोएट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से पोएट्स आते हैं? तो फर्स्ट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेसे लीज एबरक्रोम्बी, थर्ड है रूबर्ट ब्रूक, फोर्थ है एडवर्ड थॉमस, फिफ्थ है विल्फ्रीड विल्सन गिब्सन और सिक्स है जॉन ड्रिंक वाटर। ये 6 मेंबर होते हैं डायमॉक पोएट्स के। अगला पॉइंट है, इनको 4 टाइम्स पुलित्ज़र प्राइज दिया गया था, यानी कि 4 बार इनको पुलित्ज़र प्राइज दिया गया था। पहला इनको पुलित्ज़र प्राइज दिया गया था 1924 में। ये जो डेट दे रखा है यहाँ पर, इस डेट में यानी कि इस ईयर में इनको
प्राइज दिया गया था। पहला दिया गया था 1924 में, किसके लिए? न्यू हैम्पशायर, अ पोएम विद नोट्स एंड ग्रेस नोट्स। सेकंड इनको मिला था 1931 में मिला था, और ये कलेक्टेड पोएम्स के मिला था। थर्ड इनको दिया गया था 1937 में, और ये मिला था अ फर्दर रेंज, इनके पोएम्स का कलेक्शन है इसके लिए। और फोर्थ इनको मिला था 1947 में, जो कि पोएम का इनका कलेक्शन है, अ विटनेस ट्री के लिए मिला था। तो इनको 4 पुलित्जर प्राइज टोटल दिए गए थे। इनको 40 ऑनरेरी डिग्रीज दी गई थी, ठीक है, 40 ऑनरेरी डिग्रीज, जिसमें से कुछ बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी शामिल है, जैसे कि हार्वर्ड है, प्रिंसटन हो गया, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, और डार्टमाउथ से इनको 2 ऑनरेरी डिग्रीज दी गई थी। कितनी दी गई थी? 2 दी गई थी। हिज एपिटॉफ कोट्स द लास्ट लाइन फ्रॉम हिज पोएम। इनकी जो एपिटॉफ होता है, एपिटॉफ बेसिकली क्या होता है? कवर पे जो लिख दी जाती है लाइन, उसी को एपिटॉफ बोलते हैं। तो इनकी जो एपिटॉफ पे जो लाइन लिखी जाती है वो इनकी पोएम की लास्ट लाइन होती है। किस पोएम से होती है? द लेसन फॉर टुडे इनकी पोएम है, जो कि आई थी 1942 में, और इसकी लास्ट लाइन है आई हैड अ लवर्स क्वेरल्स विद द वर्ल्ड। ये लाइन है, ये इनकी ग्रेव पे यूज किया जाता है एपिटॉफ के तौर पे। फ्रॉस्ट वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 31 टाइम्स, यानी कि 31 बार इनको नोबेल प्राइज के लिए चुना गया था लिटरेचर के फील्ड में। इन जून 1922 द वर्मोंट स्टेट ऑफ लीग ऑफ वीमेंस क्लब इलेक्टेड फ्रॉस्ट एज पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट। जैसा कि हमें पता है कि ये वर्मोंट के रहने वाले थे, और इनको वर्मोंट स्टेट ऑफ लीग ऑफ वीमेंस क्लब की तरफ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट लॉरेट चुना गया था वर्मोंट का। लेकिन इस डिसीजन को न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल में बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया गया था, और उसके बाद सेकेंड टाइम ऑन जुलाई 22, 1961 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट को फिर से पोएट लॉरेट के नाम से बुलाया गया, या पोएट लॉरेट की उपाधि दी गई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन्फ्लुएंस थे कई लोगों से, जिसमें से नाम आता है रॉबर्ट ग्रेव्स, रूपर्ट ब्रूक, थॉमस हार्डी, विलियम बटलर ईट्स, जॉन कीट्स। तो ये 5 लोग हैं जिससे प्रभावित है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था कुछ लोगों को इन्होंने प्रभावित किया था। वो हैं रॉबर्ट फ्रांसिस, सीमस हीनले, रिचर्ड विल्बर, एडवर्ड थॉमस, जेम्स राइट। ये 5 लोग को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। अगला पॉइंट है, ही वॉज अवार्डेड द कन्फेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोएट्रिक वर्ड्स। अपने पोएम्स के लिए इनको अवार्ड दिया गया था कन्फेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 में। तो 1960 में इनको नवाजा जाता है कन्फेशनल गोल्ड मेडल से, ठीक है। इन 1961 ही वॉज इन्वाइटेड टू सिंग हिज पैट्रियोटिक पोएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। 1961 में इनको इनवाइट किया जाता है अपनी पैट्रियोटिक पोएम पढ़ने के लिए। कौन सी पोएम में पढ़ते हैं? द गिफ्ट टू आउटराइट को रीड करते हैं। कहाँ पर? व्हेन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी हैड अज्यूम्ड हिज ऑफिस। जब प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी अपना कार्यभार संभालते हैं, तो उस समय इनको इनवाइट करते हैं, ये जाते हैं वहाँ पे और अपनी पैट्रियोटिक पोएम को रीड करते हैं, जो है द गिफ्ट राइट। तो आपके एग्जाम में कई तरीके से पूछा गया है। एक तो ये पूछा गया है कि किनके द्वारा इनवाइट किए जाते हैं पैट्रियोटिक पोएम पढ़ने के लिए, तो क्या है? जॉन एफ कैनेडी हैं। और यदि पूछा जाता है, कई ये भी पूछा गया है कि कौन सी पोएम को रीड करते हैं, तो द गिफ्ट आउटराइट को रीड करते हैं। इनके वर्क्स को डिस्कस कर लेते हैं अब। ही कंपोज हिज फर्स्ट पोएम एट द एज ऑफ 19 साल की एज में ये अपनी पहली पोएम को कंपोज करते हैं, जिसका नाम है द बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई बेसिकली एक एलिजी होती है और ये पब्लिश होती है न्यूयॉर्क के एक बहुत ही फेमस मैगजीन में, द इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इनका सबसे पहला वर्क क्या है? द बटरफ्लाई है, जो कि एक एलिजी होती है और ये पब्लिश होती है न्यूयॉर्क के मैगजीन द इंडिपेंडेंट में। और इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट $15 में बेच देते हैं। किसको? द इंडिपेंडेंट मैगजीन को। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्सेज वॉज पब्लिश्ड इन 1913। इनकी जो पहली कलेक्शन आती है, यानी कि पोएम्स की इनकी जो पहली कलेक्शन है वो आती है 1913 में पब्लिश होती है, और उसका टाइटल होता है अ बॉयज विल। इसमें इनकी बटरफ्लाई पोएम भी शामिल होती है। तो इनकी फर्स्ट पोएम की कलेक्शन कब आती है? 1913 में आती है। किस नाम से आती है? अ बॉयज विल के नाम से आती है। और इसकी थीम बेसिकली क्या होती है कि ये बेसिकली एसोसिएटेड होती है रूरल लाइफ, इसकी थीम होती है, नेचर है, फिलोसफी एंड
इंडिविजुअलिटी इसकी थीम होती है। इसमें कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स है जो कि कुछ इसमें हमने यहाँ मेंशन किया, जैसे मूविंग हो गया, द ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस है, पैन विद अस, ये कुछ फेमस पोएम्स इसकी हैं। इसमें काफ़ी पोएम्स थी, ठीक है, तो कुछ पोएम्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है। इनका जो सेकंड कलेक्शन आता है वो सेकंड कलेक्शन इनका पोएम्स का होता है, जो नाम होता है नॉर्थ ऑफ बोस्टन के नाम से आता है, और ये पब्लिश होता है 1914 में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ पीपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है कि इनके किस कलेक्शन को बुक ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है, तो ये नॉर्थ ऑफ बोस्टन होता है, इसे बुक ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ बहुत ही फेमस पोएम्स है, जिसमें से कुछ हमने यहाँ पर मेंशन की है, जैसे द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है, द वेंडिंग वॉल है, इनकी बहुत ही फेमस पोएम है। वेंडिंग वॉल पे मैंने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इनका जो थर्ड कलेक्शन आता है पोएम्स का, वो पब्लिश होता है 1916 में पब्लिश होता है, और उसका टाइटल होता है माउंटेन इंटरवल। इसमें भी बहुत ही पोएम्स होती हैं, जिसमें से कुछ फेमस पोएम जैसे बर्चेस है, बहुत ही फेमस पोएम है। द रोड नॉट टेकन, ये भी बहुत ही फेमस पोएम है, हमने इस पर भी वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इनका जो अगला कलेक्शन होता है, फोर्थ कलेक्शन होता है पोएम्स का, वो आता है 1923 में आता है, और ये आता है न्यू हैम्पशायर के नाम से आता है। पहला पुलित्जर प्राइज इनको इसी के लिए मिलता है, ठीक है। इसमें कुछ फेमस पोएम है, जैसे नथिंग गोल्ड कैन स्टे, स्ले नहीं है, स्टे है, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। और सेकंड है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग, जैसे फेमस पोएम्स इसमें शामिल हैं। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नो इवनिंग की एक बहुत ही फेमस लाइन है, माइल्स टू गो, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू गिव, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। हमने इस पर भी वीडियो बनाई है, आपको ये पोएम प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जरूर देखिए, बहुत ही फेमस लाइन है, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अगला इनका जो कलेक्शन है वो 5th नंबर का कलेक्शन है, और ये पब्लिश होता है 1928 में पब्लिश होता है, और ये वेस्ट रनिंग ब्रूक के नाम से आता है। इसका टाइटल होता है वेस्ट रनिंग ब्रूक। इसमें कुछ फेमस पोएम्स है, जैसे कि सोल्जर है, जो कि इनकी एक सोनेट है। अक्वाइंटेड विद द नाइट इनकी एक फेमस पोएम है। तो ये जैसे ये कुछ ऐसी पोएम्स होती हैं जो इसमें शामिल होती हैं। इनका जो अगला कलेक्शन होता है 6 नंबर का कलेक्शन होता है, वो आता है 1936 में आता है, जो नाम से आता है फर्दर रेंज के नाम से आता है। इसमें कुछ फेमस पोएम्स है, जैसे टू ट्रैम्स इन मड टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। एट वुडवर्ड्स गार्डन्स, आफ्टर फ्लैग्स, अ ब्लू रिबन एट एमिसबरी, लॉस्ट इन हेवन, जैसी फेमस पोएम्स इसमें शामिल है। इनके जो पोएम के कलेक्शन के 2 वॉल्यूम और भी आते हैं, जो कि 5 साल के गैप पर आते हैं। ये आते हैं, एक तो आता है विटनेस ट्री, जो कि 1942 में आता है, और दूसरा आता है स्टीपल बश, जो कि 1947 में आता है, ठीक है। 5 साल के गैप पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इनके कुछ प्लेज हैं, जैसे कि इन्होंने 4 प्लेज लिखा है। फर्स्ट इनका प्ले है अ वे आउट, एक 1 एक्ट का प्ले है, जो कि 1929 में आता है। सेकंड इसका है अ काउज इन द कॉर्न, ये भी 1 एक्ट का आयरिश प्ले है, 1929 में आता है। थर्ड है अ मास्क ऑफ रीजन, कॉमेडी है, 1945 में आती है। और एक मास्क ऑफ मर्सी है, 1947 में आती है। इन्होंने 4 प्ले लिखा है ये। अब कुछ हम इंपॉर्टेंट लाइंस की बात कर लेते हैं, जिनकी पोएम से काफ़ी पूछी जाती हैं। कुछ बहुत ही फेमस लाइंस है, बाकी पोएम को डिटेल में रीड करने के लिए हमने इन पे वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करेंगे, जैसे कि फर्स्ट है टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसकी बहुत ही फेमस लाइन है ये। पॉइंट यहाँ पे कहना चाहता है कि 2 रोड, जंगल में 2 रास्ते जाते हैं, और मैंने उस रास्ते को चुना जिस पे कम चला गया था। तो ये बहुत ही फेमस लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम रोड नॉट टेकन से है। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। इससे कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लव के लिए सही जगह क्या बताया है, तो आप बोलेंगे आंसर अर्थ है। इसका सही आंसर क्या होगा, अर्थ होगा। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बोली गई है। और ये किस पोएम से ली गई है, तो इनका जो पोएम है बर्चेस, उससे ली गई है, ठीक है। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, यानी कि प्यार के लिए सही स्थान क्या होता है, वो अर्थ है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे आप। अगली इंपॉर्टेंट लाइन है इट इज व्हेन आई एम वेरी ऑफ कंसिडरेशन आई वुड लाइक टू गेट अवे फ्रॉम अर्थ वाइल एंड देन कम बैक टू इट एंड बेगिन ओवर। ये भी बर्चेस की है, इनकी पोएम है, और बहुत ही फेमस लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट है कोटेशन है आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट।
ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि आई गेस आई एम नॉट अ नेचर पोएट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विद अ ह्यूमन बीइंग इन देम। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लाइन बोली गई बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कौन अपने आप को कहता है कि मैं नेचर पोएट नहीं हूं। तो इन लाइन से पूछा जाता है कि ये लाइन किसके द्वारा लिखी गई, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बोला है अपने बारे में। ठीक है, अगली जो है लाइन्स हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड चीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये जो लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्नोवी इवनिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है और आई स्नोवी इवनिंग करके है, तो उनकी पोएम है। इस लाइन से बेसिकली जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कौन सी पोएम है या कौन सी लाइन है जिससे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो वो होगी वुड्स आर लवली डार्क एंड चीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही फेमस है। अगली लाइन है आई माइट बी कॉल्ड अ साइनेक्डोकिस्ट फॉर आई प्रेफर साइनेक्डोक इन पोएट्री, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी यूज अ पार्ट फॉर होल। ये किसके द्वारा बोला गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बोला गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक तो ये बना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस फिगर ऑफ स्पीच को काम में लेते हैं ज़्यादा, तो ये साइनेक्डोच याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं अपनी राइटिंग में, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं साइनेक्डोच को प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, साइनेक्डोक का। और इन्होंने कहा है कि इसी वजह से हो सकता है कि मुझे कहा जाए साइनेक्डोकिस्ट। तो ये लाइन किसके द्वारा बोला गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बोला गया है। अगली लाइन है समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। और ये सारी लाइन मेंडिंग वॉल से हैं, कई सारी लाइन है। यहाँ पे पोएट कहता है कि कोई तो है जो इस दीवार को पसंद नहीं करता है, कोई ऐसी चीज जरूर है जो इस दीवार को पसंद नहीं करता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम मेंडिंग वॉल से है। अगला लाइन है गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, यानी कि अच्छी चार दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती हैं, और ये भी इनकी पोएम मेंडिंग वॉल से है। अगली है स्टे वेयर यू आर अंटिल योर बैक्स आर टर्न। ये पोएट यहाँ पर उन पत्थरों से कहता है कि तुम वहीं पर ठहरे रहो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब पोएट उन पत्थर को रख करके पीछे जैसे ही पलटता है वो गिर जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं स्टे वेयर यू आर अंटिल, तुम वहीं पर ठहरे रहो जहाँ पर हो। और ये भी इनकी पोएम मेंडिंग वॉल से है। अगली कोटेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ही इज ऑल एप्पल एंड आई एम, ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। पोएट कहता है कि तुम्हारा जो खेत है वो पाइन का है और हमारा जो है वो एप्पल का है, यानी कि दोनों का अलग अलग है। और आगे इसी लाइन में कहता है कि तो हमारे जो एप्पल के पेड़ है वो तुम्हारे पाइन के, मजाकिया मोड में कहता है कि हमारे जो एप्पल का बगीचा है या पेड़ है वो तुम्हारे पाइन के पेड़ को थोड़ी खाने जाएंगे, यानी कि उसको नहीं खा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मेंडिंग वॉल से है। अगली जो है और लाइफ टर्न्स डाउन इन सेंडिंग अप द क्लॉक एंड द ब्रूक रन्स डाउन इन सेंडिंग अप द ब्रूक। ये लाइन जो है इनकी पोएम, और इनकी पोएम जो है वेस्ट रनिंग ब्रूक से है, ये लाइन है। और अगली लाइन है टुडे विल बी द डे ऑफ व्हाट वी बोथ सेड, ये भी लाइन इनकी पोएम वेस्ट ब्रूक से है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। तो ये रही हमारी आज की पोएम, हमें उम्मीद है ये रही हमारी आज का जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।